तो दोस्तों नमस्कार। तो अभी हम हैं रोम एयरपोर्ट पे। यहाँ पर भी वैसे ही है, खूब सारी दुकानें हैं शॉपिंग करने के लिए। देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी, ये है पावर बैंक। ये अवेलेबल है यहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज। आपको खाली लॉगिन करना है और ये अनलॉक हो जाएगा। आप इसको ले जाइए, अपना मोबाइल चार्ज करिए, जो भी चार्ज करना है। और इस तरह की कई जगह पे लगे हुए हैं ऐसी मशीनें। जब आपका चार्ज हो जाए तो आप किसी भी मशीन में जा कर के इसको वहाँ पे वापस कर सकते हैं। कितना बढ़िया इनिशिएटिव है ये, बैठ कर के आराम से कर सकते हैं। वैसे तो इन्होंने अपनी चेयर्स में भी पावर सॉकेट लगा रखा है, USB सॉकेट लगा हुआ है और C टाइप सॉकेट लगा हुआ है। तो यही है टर्मिनल, दुकानें ही दुकानें हैं हर तरफ। जिधर भी देखिए रेस्टोरेंट्स, दुकानें, यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए ये गैंडा है, दिल्ली में हाथी रखा हुआ है एयरपोर्ट पर। तो यहाँ पे हमारा लेओवर था, टर्मिनल भी चेंज था, तो वहाँ पास टाइम था घूमने का, इसलिए हम इसको घूमते रहे। 2 चक्कर लगाए तो अच्छा टाइम पास हो गया। उसके बाद यहाँ से फिर हमारी फ़्लाइट थी ब्यूनस आयर्स के लिए। ये अब हम ब्यूनस आयर्स में लैंड कर चुके हैं। ये इनका टर्मिनल है। इन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है वेलकम टू अर्जेंटीना। ये लंबा कॉरिडोर है, दाईं तरफ सारे प्लेन खड़े हुए हैं। ये तो अच्छा है कि ट्रैवलेटर भी लगा हुआ है, तो थोड़ा इससे सहायता मिल जाती है। इमिग्रेशन चेक हो गया है, अब आ गए हैं, हमें अपना लगेज उठाना है। यहाँ पर भी वही चीज़ है, दुकानों के बीच से निकलिए। वो इसलिए कि शायद आपके मन में लालच आ जाए, आप कुछ खरीद लें। होल आइडिया यही है। अब लेना है अपना लगेज। लगेज कौन सी लाइन पे आया है? 5 पे, नंबर 5। हाँ, सबसे ज़्यादा भीड़ वहीं पे ही है। फाइनली रूम मिल गया। यहाँ एक बड़ी दिक्कत है कि 3 PM चेक इन टाइम है, उससे पहले रूम देते ही नहीं है। ये जस्ट 10 मिनट पहले रूम दिया है इन्होंने। 3 बजने वाले हैं अब। आपको रूम दिखा देता हूँ। ये है रूम, ये एंट्रेंस है। रूम तो काफ़ी बड़ा है। यही सारी चीज़ें हैं। बाथरूम है, बाथटब, शावर भी है। तो ये है व्यू है नीचे का। ये देखिए स्ट्रीट दिखाई पड़ रही है। बारिश तो हो रही है। ये यहाँ गर्मियों का सीज़न है और ये इन्होंने बताया कि आज ही टेम्परेचर इतना नीचे गया है, वरना कल तक तो 30 डिग्री था टेम्परेचर। सामने रेलवे स्टेशन है, यार्ड लग रहा बड़ा। बहुत सारी ट्रेनें हैं आसपास। शाम को थोड़ा बाहर निकले हैं घूमने के लिए। चलिए थोड़ा सा आपको भी दिखाता हूँ। यार देखने में तो यहाँ सब कुछ अच्छा लग रहा है। ये देखिए जरा, पूरी ज़मीन बैंगनी रंग की हो गई है इन फूलों के कारण। मेन चीज़ ये है कि इस तरफ और सड़क के उस पार बीच में देखिए जगह कितनी। बसों के चलने की अलग लाइन है, गाड़ियों के लिए अलग लाइन है, सर्विस लेन अलग है और साफ़ सफाई का अच्छा लेवल मेंटेन कर रखा है उन लोगों ने।
ये देखिए रेस्टोरेंट वालों को बैठने के लिए ये दे रखा है, हो सकता है परमिशन दी होगी तभी इन्होंने ऐसा बना रखा है। अभी तो बारिश हो रही है इसलिए यहाँ कोई बैठा नहीं है। यहाँ से देखिए चौड़ाई, सड़क की चौड़ाई देखिए। एक दो तीन चार, चार लाइन है शायद। टावर कितना ऊंचा बना हुआ है ये देखिए, बहुत सारी लाइटें लगी हुई है। इसका मतलब ये रात को तो अच्छा जगमगाता होगा। ये बिल्डिंग भी कितनी अच्छी लग रही है, पुरानी। तो दिन में बारिश हो रही थी, इस समय बारिश बंद हो गई है। अब देखिए लोग कितना घूम रहे हैं। ये देखिए फाउंटेन कितना अच्छा लगा हुआ है। एक चीज़ और देखिए, सब गाड़ियाँ लाइन के पीछे खड़ी हैं। इम्पिनाडाज, ये देखिए एक सड़क इधर है, फिर यहाँ पे बैठने के लिए है। बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, काफ़ी पहले के होंगे। उसके बाद एक रोड ये है, फिर उसके बाद वो बस की लाइन है। बस की लाइन में खाली बसें चलती हैं और उसके बाद फिर और लाइनें हैं। ओवरऑल अच्छा लग रहा है। इतना तो मैंने सोचा नहीं था कि अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स ऐसा होगा, लेकिन काफ़ी अच्छा है। ये पेड़ देखिए, बैगनी वाले फ्लावर। सामने मैरियट होटल। अलग से बिल्डिंग नहीं है, इसी में देखिए बगल में और दुकानें हैं। फिर ये मैरियट होटल है, यहाँ होटल कोलोन, फिर दुकानें हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, पहले तो ये देखिए साफ़ सफाई का हिसाब। कहीं प्लास्टिक नहीं है, पॉलीथीन नहीं है, खा करके कुछ फेंका नहीं है। एक ये चीज़ है। दूसरी बात ये है, देखिए कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं और हॉर्न की आवाज़ सुनिए, कहीं से कोई हॉर्न की आवाज़ नहीं आ रही। यहाँ लोगों का सिविक सेंस और ड्राइविंग सेंस ज़बरदस्त है। तो आज हम अर्जेंटीना पहुँच गए हैं। मैं इसमें ब्यूनस एयर्स में हूँ अपने होटल में। कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आपको अपडेट करना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम पहुँचे तो सबसे पहला ये था कि 3 बजे से पहले ये रूम देते ही नहीं है। अब पता नहीं सच में रूम रेडी नहीं होता है या जो भी है, यही कहते हैं कि रूम रेडी नहीं है तो 3 बजे से पहले आपको रूम नहीं मिल पाएगा। लॉबी में बैठे रहिए और वेट करिए। तो एक अच्छी चीज़ नहीं थी, क्योंकि इतनी लंबी फ्लाइट के बाद जब आए तो ऐसा मन कर रहा था कि जाके नहा धो करके रिलैक्स करें, और वो 3 बजे के बाद ही हो पाया। सेकेंडली द पावर प्लग सॉकेट जो है यहाँ के बिल्कुल अलग है। ये देखिए, ये यहाँ के जो सॉकेट हैं वो इस तरह के होते हैं। तो दिक्कत क्या है, हमारा कोई भी इसमें चार्जर लग ही नहीं रहा था, चाहे मोबाइल का था या कैमरे का था, और लैपटॉप इवन कुछ भी नहीं लग रहा था। तो उसी से मैं जब होटल में पूछा कि भाई हमको एक अडाप्टर दे दीजिए जिसमें हम ये सब चीज़ें लगा सकें, वो कहते हैं हमारे पास कोई अडाप्टर नहीं है। तो 5 स्टार होटल है, लेकिन यहाँ पे इनके पास कोई अडाप्टर नहीं था। तो उसी समय मार्केट में गए और वहाँ से हमने एक अडाप्टर खरीदा। अब यहाँ पे तो अर्जेंटीना पैसों चलता है, तो वो तो हमारे पास थे नहीं, तो हमने फिर फॉरेन करेंसी में पे किया, $US में, और $10 का मिला वो। इसके अलावा हमने यहाँ पे इनको पूछा कि यहाँ पे कैसा है सेफ्टी वगैरह, तो कहते हैं आपको केयरफुल रहना पड़ेगा,
ऐसी थोड़ी सी जो जगह शांत है वहाँ ना जाएं। कैमरा वगैरह छीनना, झपटी और पैसे छीनने की ऐसी घटनाएं यहाँ होती रहती है। तो वही 7 बजे तक, 7, साढ़े 7, पौने 8 बजे हम वापस आ गए घूम फिर करके यहाँ, क्योंकि ये समर सीजन है तो यहाँ दिन तो अभी शाम मतलब उजाला रहता है, 7 बजे के बाद में भी उजाला रहता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ से हमारा लगेज ऑलरेडी जा चुका है, वो ले गए हैं। अब ये लगेज हमको कल मिलेगा ऑलरेडी शिप पे। यहाँ से कल हमारी फ़्लाइट है, चार्टर्ड फ्लाइट। सुबह 6 बजे यहाँ ये ब्रेकफास्ट देंगे और 7 बजे हमारी यहाँ पे बस आ जाएगी जो कि हमें एयरपोर्ट लेके जाएगी। और फिर वहाँ से 3.5 घंटे की फ़्लाइट है उशाया की, तो वहाँ पहुँचेंगे उशाया में। उशाया में चेक इन करना है, वो हमको वहाँ ड्रॉप कर देंगे। और उसके बाद वहाँ उन्होंने ये कहा कि आप चाहें तो उशाया छोटी जगह है, मार्केट एक ही जगह पे है, तो आप उसको घूम लीजिएगा। वहाँ से घूम फिर करके दोबारा आप अपने आप शिप पे आ सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छी बात है। तो वो सब घूम करके फिर हम शाम को शिप पे पहुँचेंगे। शिप जो वहाँ से सेल करेगा वो है 7 बजे, तो ठीक है, उससे पहले हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये कुछ है डिटेल्स थी। खाना हमने बाहर ही खा लिया आज। अच्छा, दूसरी यहाँ एक चीज़ और है, लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो जो है वो है। सबसे बड़ा इशू है वेजिटेरियन फूड का। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फूड मिलना मुश्किल है। पहली बात तो कोई समझेगा ही नहीं कि आपको चाहिए क्या, क्योंकि लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। और अगर समझ भी गया तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है वेजिटेरियन का। ऐसे ऑप्शन मिलेंगे कि आप सैलेड है, सैलेड में ही अंडा वगैरह डला हुआ है, अगर आप अंडा खाते हैं तो वो खा लीजिए, नहीं तो अंडा नहीं है खाते हैं तो बिना अंडे का भी सैलेड मिल सकता है। सैलेड ही आपका मेन कोर्स होगा। हो सकता है कि स्पेशलाइज रेस्टोरेंट होंगे किसी और एरिया में, मुझे नहीं पता उसके बारे में, क्योंकि हम सारा एरिया अभी नहीं घूम रहे हैं। हम बिना चाहिए आते समय जब यहाँ पर वापस आएंगे तब हम यहाँ 2 दिन रुकेंगे, 2 रात, तब घूमेंगे। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो कि मुझे शेयर करनी थी, क्योंकि कल सुबह जल्दी निकलेंगे यहाँ से, तब तो ज़्यादा बात होगी नहीं। और जब शिप पे पहुँचेंगे तब आपको दिखाऊंगा इसके आगे की चीज़ें। तो बस ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली आपसे। चलिए कल मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।